आकाशवाणी पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में कोविड-19 टेस्टिंग की सलाहियत 10 लाख यौमिया तक बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। वजीर-ए-आजम ने गांवों में सेहत के नए बुनियादी ढांचे तैयार करने और मौजूदा ढांचों को जदीद बनाने पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने हॉट स्पॉट के इलाकों में लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स की चोरी के लिए 3 फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर जंगलात में शेरों की आबादी की निगरानी के लिए भारत की कोशिशों को तस्लीम करने वाले गिनीज आलमी रिकॉर्ड को अवाम के नाम मंसूब किया है। और आईएमडी ने 29 और 30 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल तौर पर कोविड-19 टेस्टिंग के लिए 3 जदीद तरीन सहूलियात का आगाज किया। ये सहूलियात कोलकाता, मुंबई और नोएडा में तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएमआर के कौमी इदारों में वाक़ हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि ये जदीद तरीन टेस्टिंग सहूलियात तीनों शहरों में यौमिया तकरीबन 10-10 हजार टेस्ट की सलाहियत बढ़ा देंगी। देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि हुकूमत के जरिए वक्त पर किए गए फैसलों की वजह से भारत कोविड-19 से होने वाली अमवात के लिहाज से कई दीगर मुल्कों के मुकाबले बहुत बेहतर हालत में है। देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहाँ रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि कोरोना के लिए मखसूस सेहत बुनियादी ढांचा तेजी से तैयार करना मुल्क के लिए नागुजीर था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरकज ने इस वबा के आगाज पर ही 15,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान कर दिया था। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में अब कोविड की 11,000 से ज्यादा सहूलियात हैं और 11 लाख से ज्यादा अलग थलग बिस्तर हैं। उन्होंने कहा कि सरे-दस्त मुल्क में यौमिया 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आने वाले हफ्तों में इसकी सलाहियत बढ़ाकर 10 लाख यौमिया कर दी जाए। वजीर-ए-आजम ने इस बात को उजागर किया कि मुल्क अब पीपीई किट बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 माह पहले मुल्क में पीपीई किट का एक भी मैन्युफैक्चरर नहीं था, लेकिन अब पेशरफ्त करते हुए मुल्क में 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं। देही इलाकों में वायरस को फैलने से रोकने की कोशिशों के बारे में बात करते हुए वजीर-ए-आजम ने गांवों में सेहत के नए बुनियादी ढांचे तैयार करने और मौजूदा सेहत सहूलियात को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर-ए-आजम ने कहा कि ठोस बुनियादी ढांचे की तैयारी के अलावा मुल्क ने नीम तिब्बी अमले, आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वगैरह समेत इंसानी वसाइल में भी तेजी से इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि सेहत वर्करों के तौर पर उन्होंने आलमी वबा को फैलने से रोकने में अहम रोल अदा किया है। वजीर-ए-आजम ने लोगों को पेशगी खबरदार किया कि वो वायरस को काबू में रखने के लिए त्योहारों की तकरीबात मनाने में बहुत चौकस रहें। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के फवायद गरीबों को वक्त पर पहुंचने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती, लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और हाथों को साफ रखने जैसे सेहत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहना चाहिए।
हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। टेस्टिंग की 3 जदीद तरीन सहूलियात के आगाज की तकरीब में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला के अलावा आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी शिरकत की। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफे के बाद हॉट स्पॉट के इलाकों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला कल वजीर आला भूपेश बघेल की सदारत में एक आला सतही मीटिंग में किया गया। मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए रियासत के वजीर ज़राअत रविन्द्र चौबे ने कहा कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत कई बड़े शहरों में कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफे के पेश नजर इन इलाकों में नाफिज 1 हफ्ते के लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। तमाम जिला कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि वो सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन को जारी रखें। उन्हें ये भी हिदायत दी गई है कि वो लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में 22 जुलाई से लॉकडाउन नाफिज है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने मुत्तला किया है कि रियासती हुकूमत महात्मा ज्योतिबा फुले सेहत स्कीम के तहत रियासत में अस्पतालों को पीपीई किट्स और मास्क फराहम करेगी। इस फैसले से मरीजों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि पीपीई किट्स की कीमत उनके बिलों में शामिल की जाती थी। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सेहत हुक्काम को हिदायत की है कि वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों के सिलसिले पर तबादला ख्याल करके कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खिलाफ आलमी इलाज का तरीका तैयार करे। मुख्तलिफ तिब्बी धारों के मुताबिक प्रैक्टिशनर्स ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आला के सामने कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के तख्तियारात पर तबादला ख्याल किया। सीएम ठाकरे ने कहा कि रियासती टास्क फोर्स के लिए 2 अलग हिदायत दी जा सकती है जो उन्हें अवामी इस्तेमाल में जारी कर देगी। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक रोकथाम और इलाज 2 जुमरे होंगे जिनमें इलाज के मुख्तलिफ तरीकों से मौसर नस्की शामिल है। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं निवेदिता। कोविड-19 से मुतासरा सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 9 लाख से तजावुज कर गई है। इस तरह मुल्क में शिफायाब होने की शरह 63.92% हो गई है। शरह अमवात मजीद कम होकर 2.28% हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में अब तक 9,17,568 अफराद सेहतयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 31,991 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि कोविड-19 के 49,931 नए मामलात सामने आए हैं जो मुल्क में एक ही दिन में सामने आने वाले सबसे ज्यादा मामलात हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल डीजीजीआई ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की महसूल चोरी के लिए 3 फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मेसर्स फॉर्चून ग्राफिक्स लिमिटेड, रीमा पॉलीकैम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स गणपति एंटरप्राइजेस के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है क्योंकि ये फर्में हकीकत में किसी अशिया की सप्लाई किए बगैर इनवॉइसेस जारी करने में मुलव्विस पाई गई हैं। बयान में कहा गया है कि एक बरामदकार मेसर्स अनन्या एक्जिम के खिलाफ मामले में आदादोशुमार के मजीद तज्जिए के दौरान ओहदेदारों ने इस मामले का पता चलाया है। डीजीजीआई और रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट ने पिछले साल सितंबर में गैर मौजूद टैक्स के क्रेडिट की बुनियाद पर आईजीएसटी रिफंड का धोखाधड़ी से दावा करने वाले मुख्तलिफ बरामदकारों के खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की थी। बयान में कहा गया है कि डीजीजीआई हेडक्वार्टर्स के जरिए की गई तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि मज़कूरा कंपनियों ने 4,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की इनवॉइसेस जारी की हैं जिसकी टैक्स की रकम 600 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इस रकम को जालसाजी के तहत आईटीसी क्रेडिट के जरिए मुख्तलिफ इकाइयों को दिया गया है।
शेरों के आलमी दिन के मौके पर आज माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर जंगलात में शेरों की आबादी की निगरानी के लिए कैमरे के जरिए जंगली हयात के दुनिया के सबसे बड़े सर्वे को तस्लीम करने वाले गिनीज आलमी रिकॉर्ड को अवाम के नाम मंसूब किया है। दुनिया में शेरों की कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा अब भारत में है। उम्मीद है कि इस तकरीब में मुल्क भर के 500 शुरा हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि वजीर मौसूफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की नई वेबसाइट और आउटरीच जर्नल का आगाज भी करेंगे। शेरों की आबादी वाले मुल्कों के सरबराहों ने 2022 तक शेरों की आबादी को दुगना करने का अहद किया था। इस सिलसिले में 2010 में इन मुल्कों ने सेंट पीटर्सबर्ग एलानिये पर दस्तखत किए थे। भारत के महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात IMD की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि शदीद बारिश से निचले इलाकों और सड़कों में पानी भर सकता है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त, पानी और बिजली की सप्लाई समेत जैसी म्यूनिसिपल खिदमात में असल खलल पड़ सकता है। IMD के इलाकाई मरकज के सरबराह प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि हालांकि इस वक्त मानसून हिमालय के निचले इलाकों से गुजर रहा है, लेकिन कल तक इसके जुनूब की जानिब रुख करने का इम्कान है। ये कल शाम से जुमेरात तक दिल्ली NCR के करीब होगा। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में उस मुबैना वाक़े पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है जिसमें एक गुरुद्वारे को मस्जिद शहीदगंज करार देते हुए उसे मस्जिद में तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। गुरुद्वारा शहीदी अस्थान पाकिस्तान में लाहौर के नौलखा बाजार में भाई तारव सिंह जी की शहादत का मुकाम है। इस मामले से मुताल्लिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कल कहा कि ये गुरुद्वारा एक तारीखी मुकाम है जहां भाई तारव सिंह जी ने 1745 में अपनी कुर्बानी पेश की थी। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के कई अखबारों ने राजस्थान के सियासी बहरान को अपनी सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है गवर्नर की असेंबली सेशन बुलाने की मशरूत तजवीज, जबकि इंकलाब की सुर्खी है गहलोत हुकूमत खतरे से बाहर, इजलास पर ताअत्तुल बरकरार। अखबारों ने वजीर आजम के हाथों 3 हाईटेक कोविड लैब के अफ्ताह किए जाने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर पेश किया है। रोजनामा अखबार मशरिक ने देवबंद के इस बयान को अहमियत के साथ पेश किया है कि साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब, शिआइर इस्लाम में कुर्बानी की इबादत का कोई बदल नहीं। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक हज 2020 के लिए मिना, मुजदलफा और अराफात में मस्जिदों में सैनिटाइजेशन का काम मुकम्मल। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए रहनुमा उसूलों पर अमल, हंगामी सूरत हाल के लिए पेशगी स्कीमें तैयार। राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के इस बयान को भी अहमियत दी है कि रियासत का दर्जा बहाल होने तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। प्रताप ने हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश को 10 डीजल इंजन सौंपे जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक बिहार में सैलाब का कहर जारी, मुख्तलिफ अजला में तबाही का मंजर, गंगा समेत 10 नदियों की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर। रोजनामा मिलाप ने जम्मू कश्मीर के साबिक पुलिस सरबराह डॉक्टर वैद के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि जंगजुओं को मारने से ज्यादा नौजवानों को जंगजू बनने से रोकना जरूरी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में कोविड-19 टेस्टिंग की सलाहियत 10 लाख यौमिया तक बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। वजीर आजम ने गांवों में सेहत के नए बुनियादी ढांचे तैयार करने और मौजूदा ढांचों को जदीद बनाने पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने हॉट स्पॉट के इलाकों में लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स की चोरी के लिए 3 फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर जंगलात में शेरों की आबादी की निगरानी के लिए भारत की कोशिशों को तस्लीम करने वाले गिनीज आलमी रिकॉर्ड को अवाम के नाम मंसूब किया है। और IMD ने 29 और 30 जुलाई को दिल्ली NCR में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।